Bajaj is planning to bring its 400cc bikes into the 350cc category. लेकिन सवाल ये है कि इस डिसीजन के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। क्या ये मूव सक्सेसफुल होगा या फिर फ्लॉप प्रूफ हो सकता है। इसका इम्पैक्ट सेल्स, प्राइसिंग और पूरे इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट पर क्या पड़ेगा। आज के इस डिटेल वीडियो में हम सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं आपके लिए टू व्हीलर से रिलेटेड फ्रेश और लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आते रहता हूँ। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड। बजाज के पास करेंटली दो मेजर 400cc मोटरसाइकिल्स हैं, बजाज डोमिनार 400 और बजाज पल्सर NS 400Z। दोनों बाइक्स 373.3cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आती है। NS 400Z ज्यादा स्पोर्टी कैरेक्टर के साथ आती है, जबकि डोमिनार 400 अराउंड 40 PS पावर के साथ टूरिंग ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रखती है। टॉर्क दोनों का अप्रोक्सीमेटली 35 Nm के आसपास है। अब प्रॉब्लम कहाँ आई? गेम चेंजर बना GST स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट के नए टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से 350cc के नीचे वाली बाइक्स पर GST 18% है, जबकि 350cc से ऊपर वाली मोटरसाइकिल्स पर इफेक्टिव टैक्सेशन सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो गया है। इसका सीधा इम्पैक्ट प्राइसिंग पर पड़ता है। आसान भाषा में समझते हैं, मतलब अगर कोई बाइक 350cc से थोड़ा सा भी ऊपर है तो उसकी एक्स शोरूम कॉस्ट ऑटोमेटिकली हायर स्लैब में चली जाती है। यहाँ बजाज ने एक स्मार्ट मूव लिया है। इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली प्राइसेस बढ़ाने के, कंपनी ने एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन को टेम्पररीली एब्जॉर्व कर लिया है। इसलिए आज भी NS 400Z अप्रॉक्स 1.94 लाख से स्टार्ट होती है और डोमिनार 400 अराउंड 2.4 लाख रेंज में मिल रही है, जबकि टेक्निकली इनकी प्राइसिंग और ज्यादा हो सकती थी। कोई भी मैन्युफैक्चरर लॉन्ग टर्म तक टैक्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मार्जिन्स ऑलरेडी कम्पिटिटिव मार्केट में टाइट होती है, तो बजाज ने सोचा प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी कैसे बनाया जाए, और यहीं से आता है सब 350cc मास्टर प्लान। स्ट्रेटेजी सिंपल है। एग्जिस्टिंग 373cc इंजन को स्लाइटली डिट्यून या रीडिजाइन करके डिस्प्लेसमेंट 350cc के नीचे लाना। लाइकली सिनेरियो ये हो सकता है कि इंजन की बोर रिड्यूस किया जाए और स्ट्रोक सिमिलर रखा जाए, जिससे ओवरऑल इंजन कैरेक्टर ज्यादा चेंज ना हो। पावर थोड़ी कम हो सकती है, मे बी 2 to 3 PS का डिफरेंस आए, लेकिन रियल वर्ल्ड राइडिंग एक्सपीरियंस को ऑलमोस्ट सिमिलर रखने की कोशिश होगी। अब सवाल ये आता है, क्या सिर्फ 20 to 25cc कम करने से इतना फर्क पड़ेगा? आंसर है एब्सोल्युटली हाँ। प्राइसिंग में मैसिव फर्क पड़ेगा। जैसे ही बाइक 350cc के नीचे आएगी, वो 18% GST स्लैब में आ जाएगी। इसका मतलब है कि एक्स शोरूम प्राइस नोटिसेबल अमाउंट से कम हो सकता है, और इंडियन मार्केट में प्राइसिंग ही सबसे बड़ा डिसीजन फैक्टर होता है। अगर डोमिनार का प्राइस 15 to 20,000 तक नीचे आता है तो सडनली वो उन बायर्स के लिए एक्सेसिबल हो जाएगी जो अभी 250 से 300cc सेगमेंट कंसीडर कर रहे हैं। सेम चीज NS 400Z के साथ होगी। वो डायरेक्टली 300 से 350 स्पोर्टी सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन बन सकती है। अब देखते हैं कि सेल्स पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। करेंटली 400cc सेगमेंट एस्पिरेशनल है, लेकिन वॉल्यूम ड्राइवर नहीं है। अगर बजाज सेम लुक, सेम फील और ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस के साथ लोअर प्राइस ऑफर करता है तो वॉल्यूम्स डेफिनेटली इंक्रीज हो सकते हैं। यूथ बायर्स और फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस बाइक बायर्स के लिए ये स्वीट स्पॉट बन सकता है, और ये इम्पैक्ट सिर्फ बजाज तक लिमिटेड नहीं रहेगा। मार्केट रिएक्शन इंटरेस्टिंग होने वाला है। रॉयल एनफील्ड का 350cc सेगमेंट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। अगर बजाज एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ स्पोर्टी और टूरिंग ऑप्शंस लेकर आता है तो बायर्स के लिए एक पोर्शन शिफ्ट हो सकता है। KTM और ट्रायम्फ के एंट्री लेवल मॉडल्स को भी स्ट्रेटेजी रीथिंक करनी पड़ेगी, स्पेशली अगर बजाज उनके साथ को डेवलप प्लेटफॉर्म्स पर सब 350cc ऑप्शंस लाता है। डीलर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो लोअर GST स्लैब वाली बाइक सेल करना इजियर होता है, क्योंकि फाइनेंसिंग EMI भी कम हो जाती है। EMI डिफरेंस 800 to 1000 का भी इंडियन बायर्स के लिए सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन क्या ये स्टेप फ्लॉप भी हो सकता है? हाँ, अगर पावर ड्रॉप नोटिसेबल हुआ और एंथुसियास्ट को लगा कि ये तो डाउनग्रेड है तो ब्रांड परसेप्शन थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। 400cc टैग का साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। लोगों को लगता है कि वो बिगर कैटेगरी की बाइक चला रहे हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो गया तो मार्केटिंग को बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा ताकि कस्टमर्स को लगे कि परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। दूसरा चैलेंज होगा कंपटीशन का रेस्पॉन्स। अगर कंपटीटर्स भी एग्रेसिव प्राइसिंग या फीचर अपडेट्स लाए तो एडवांटेज शॉर्ट टर्म हो सकता है। ओवरऑल अगर स्ट्रेटेजिक व्यू से देखे तो ये मूव ज्यादा लॉजिकल लगता है फ्लॉप से। बजाज हिस्ट्रिकली एग्रेसिव प्राइसिंग और प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी के लिए नोन है। कंपनी क्लियरली देख रही है कि फ्यूचर ग्रोथ 350cc के नीचे वाले सेगमेंट में ही है, जहां परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस मिलता है। सिंपल शब्दों में बजाज 400cc को 350cc बनाकर डाउनग्रेड नहीं कर रहा, बल्कि टैक्स एफिशिएंसी और मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से रिपोजिशन कर रहा है। अगर एग्जीक्यूशन सही हुआ तो सेल्स वॉल्यूम बढ़ेंगे, प्राइसिंग कम्पिटिटिव होगी, EMI अट्रैक्टिव होगी और मार्केट में एक नया परफॉर्मेंस वैल्यू सेगमेंट क्रिएट हो सकता है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर डोमिनार और NS 400Z 350cc वर्जन में थोड़ी
सस्ती हो जाए तो क्या आप कंसिडर करोगे या आपको 400cc टैग ही ज़्यादा अपीलिंग लगता है? कमेंट में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर बताना। मैं आपके थॉट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर डिटेल टू व्हीलर इनसाइट्स, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो बाइक लेने का प्लान बना रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। राइड सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड और कनेक्टेड रहिए।